हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वर्ड प्रभात पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। ओके, अम्ल, क्षार और लवण हिंदी में बोलेगा। तो चलिए एसिड्स की थोड़ी समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट, परिभाषा, डेफिनेशन। तो एसिड्स होते क्या है, अम्ल क्या होते हैं। नॉर्मल भाषा में आपने भी क्लास 8 में पढ़ा ही होगा अम्ल के बारे में कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। ओके, ब्लू टू रेड। चलिए, दोज केमिकल, ये सब्सटेंस लिखा है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। दोज केमिकल सब्सटेंस आर sour in tastes and नीले से लाल में बदलते हैं। ओके, चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। ओके, समझ गए आप। तो दोज केमिकल सब्सटेंस आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये वे रासायनिक पदार्थ हैं, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जरा। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आपने पढ़े होंगे। पहला ले लेते हैं HCl, दूसरा ले लेते हैं HNO3, फिर उसके बाद ले लेते हैं H2SO4, उसके बाद ले लेते हैं HCl, हाइड्रोजन साइनेमाइड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड या खाली सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक। समझ गए आप लोग। तो ये दो जो आपके एसिड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड भी दो टाइप के होते हैं भाई, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं वीक। अब भाई वीक को हिंदी में बोलते हैं दुर्बल, विच हैव नो फोर्स, और इनको बोलते हैं प्रबल। तो हम लोग हाईलाइट अगर करें एसिड्स को तो हम लोग क्या पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। पहला तो कि इनके एग्जाम्पल है ClHNO3। HClHNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी प्रबल। और H2SO4 HCN, दीज आर दुर्बल अम्ल, वीक एसिड्स। और अगर परिभाषा की बात करें, जो खट्टे होते हैं वो सब्सटेंस और चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एक और पॉइंट आउट, नीले को लाल में बदलते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलते हैं। तो ये आपके होते हैं अम्ल। ये आपके एग्जाम्पल 4 याद कर लिए, बहुत याद कर लिए। वैसे तो पूछा जाएगा एक बहुत ज़्यादा, एक स्ट्रांग एक वीक। वैसे तो पूछा नहीं जाता है, तो आप इनमें से कोई एक दो उठा लीजिए, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। तो अब हम समझते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुण। फिजिकल गुण तो आप जानी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्वाद में खट्टे होते हैं, फिजिकल ये मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलते हैं। बाकी अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें रिएक्शन ही होती हैं। चलिए रिएक्शन विद मेटल जल्दी समझ लेते हैं। उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हम इसको कर देते हैं इरेज। ओके, आपने लिख लिया होगा, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाएं प्लीज़, इससे क्या होगा, वीडियो के बाद आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए हम लोग ये पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। अच्छा, मेटल क्या होता है, धातुएं। ओके, मेटल्स क्या होती हैं, आपकी धातुएं। और धातुएं मान लीजिए जिंक एक धातु ही तो है। और एक कोई एसिड उठा लीजिए, एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जो आपको बढ़िया लगे, चाहे सब्सटीट्यूशन में रिएक्शन करते हैं। मुझे H2SO4 आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है।
सीधे ये Zn प्लस बनाता है, प्लस का आयन होता है इसके पास, सल्फेट के पास माइनस आयन होता है, प्लस माइनस आयन मिलके एक उदासीन बन जाते हैं, यानी एक रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं। ZnSO4 में ये मैंने पहले आपको बस जस्ट पिछले पार्ट में पढ़ाया है, चैप्टर में पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, किस तरह रिएक्शन होती है। समझ गए। H2 निकली, गैस का सिंबल लगा दीजिए, ये भी पढ़ाया मैंने आपको, ये बन गया आपका जिंक सल्फेट। ओके, जिंक की अम्ल के साथ क्रिया। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद ऑक्साइड मेटल। कोई भी एक ऑक्साइड मेटल उठा लीजिए, चलिए जिंक ऑक्साइड उठा, CaO उठा लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसकी करा दीजिए आप HCl से। चलिए अभी 2 ना लगाएं, बैलेंस करने आपको बता दें आया कहाँ से 2। वैसे ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बैलेंस करना बताया ही था पिछले लेक्चर में, यानी पिछले लेसन में। थोड़ी जगह छोड़ देते हैं आगे रिएक्शन बैलेंस करने। चलिए क्या करते हैं, Ca प्लस का होता है, हमेशा याद रखिए, प्लस आयन होता है। क्लोरीन माइनस का होता है, बहुत दिन से आप पढ़ चुके हैं। CaCl बना दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। बचेगा क्या, H और O। अब यार H और O का क्या मतलब, कुछ नहीं मतलब, तो हम बैलेंस करने के लिए कुछ तो करेंगे। चलिए Cl 2 हो गए तो CaCl2 हो जाएगा, और HO का कोई मतलब नहीं। अब H भी तो 2 हो गए हैं तो 2H आगे तो नहीं लगा सकते क्योंकि O तो भाई एक ही है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लगाकर उसको वाटर में जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो चलिए वाटर लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा वाटर है। ये आप लिख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो रिएक्शन विद ऑक्साइड मेटल क्या बना जाके, ये बना जाके। इसको आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को आप लिख भी सकते हैं। ये मैं तो आपको सीधे केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन बोल रहा हूँ, इनको आप लिख सकते हैं कि व्हेन जिंक मिक्स, या कह सकते हैं रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड्स, इट मेक्स या इट प्रोडक्ट्स जिंक सल्फेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। आप इसको लिखिए, नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। वीडियो पॉज करके चाहे आप इसको नोट कर सकते हैं। रिएक्शन विद कार्बोनेट, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि कार्बोनेट के साथ कैसी क्या रिएक्शन होती है। चलिए बता ही देते हैं। कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट उठा लीजिए। चलिए यहाँ पे बता दें आपको। ओके, रिएक्शन विद कार्बोनेट किसकी, एसिड 2HCl ले लीजिए। बहुत ध्यान से देखेंगे आप, बना दीजिए CaCl2 जैसा पहले था, CaCl2। बचा क्या आपके पास, मुझे लगता है H2O और CO2 तो आराम से बन ही सकते हैं। अब जो बैलेंस करना देख लीजिए भाई कैसे। H2O आपका एक यहाँ चला गया, 3 O थे, एक यहाँ चला गया, 2 उसने ले लिए, बहुत सही। मुझे लगता है रिएक्शन इज कंप्लीटेड, हो गई ये रिएक्शन। भाई H भी 2 हैं मेरे पास, Cl भी 2 हैं, कैल्शियम भी 1 है, H2O भी मेरे पास उस हिसाब से H2 2 हैं वो, तो मेरे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। रिएक्शन विद कार्बोनेट हो गया है, और जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड 2HCl ये वो रिएक्शन थी। तो अब आप इसको कर लीजिए नोट, ये आपकी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका जल, और ये कैल्शियम क्लोराइड जो आपने ऊपर बनाया, लिखूंगा नहीं मैं। तो रिएक्शन विद कार्बोनेट में एक बार हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी कार्बोनेट के साथ, ये ऑक्साइड जो ऑक्सीजन के तत्व होते हैं उन्हें ऑक्साइड कहते हैं, उनके साथ अभिक्रिया। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। ये मेटल्स यानी धातु, मैं हिंदी को भी लेकर चलूँगा ताकि दोनों प्रकार के बच्चे मेरे पास अध्ययन कर सकें। तो आज हमने क्या पढ़ा, एसिड बेसिस साल्ट्स, अम्ल क्षार लवण। पहले मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया, इसकी धारणा बताया, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बताई कि भाई 3 रिएक्शन जो है किस प्रकार करेंगे। एक रिएक्शन मैं और बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेस। कोई एक बेस ले लीजिए, एसिड की रिएक्शन करा दीजिए भाई, करा दीजिए। ओके, चलिए मैंने एक बेस, पहले तो मैं ले लिया मैंने HCl एसिड, और वो ले लिया मैंने NaOH। खैर आपने अभी बेस तो पढ़ा नहीं, तो आप कहेंगे सर ने बेस पहले ले लिया, एक रिएक्शन ही बढ़ जाएगी इसकी। बेस में पढ़ेंगे तो उसके लिए इसमें लगा देंगे रिएक्शन विद एसिड, समझ जाएंगे आप। NaOH आपका बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत स्ट्रांग बेस है। चलिए
HH क्या करेंगे आप, यहाँ से आपको मिल सकता है NaCl, देख ले ध्यान से देखिए आप, NaCl प्लस H2O, NaCl ये प्लस का माइनस मिला, बचा OH और H, OH मिलेंगे 2H यानी H2O, बन गया आपका सोडियम क्लोराइड यानी नमक, साल्ट, साल्ट सोडियम क्लोराइड। ओके, तो आप समझ गए कि जब आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, व्हेन ए एसिड एंड बेस रिएक्ट्स इट प्रोड्यूस साल्ट एंड रिलीज वाटर। जब अम्ल और क्षार आपस में, जब अम्ल और क्षार की समतुल्यांक मात्रा आपस में समान मात्रा हो तभी रिएक्शन होती है। आपस में जब रिएक्ट करती है तो उसके बाद क्या बनाती है, वाटर देती है और साल्ट यानी NaCl सोडियम क्लोराइड बनाती है। कोई भी आप अम्ल और क्षार ले सकते हैं, मैंने एक ही बेसिक बेस और एसिड लिया है, HCl की जगह H2SO4, NaOH की जगह पे आप कोई भी COH ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो आज हमने 4 रिएक्शन पढ़ी हैं, चारों इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई 3 बोर्ड में अगर आप लिख देते हैं और उसकी अगर आता है आप प्रोफाइल उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया आप नंबर पाएंगे। तो चलिए फिर अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे साल्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे बेसिस, फिर पढ़ेंगे साल्ट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पीसीएम वर्ल्ड प्रभात, धन्यवाद।